वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे क्लास 11th की एनसीईआरटी से। ये है सेकंड पार्ट एनसीईआरटी का और चैप्टर नंबर 10 मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। और लास्ट हमने पढ़ा था इसमें बर्नौली प्रिंसिपल लास्ट लेक्चर में। बर्नौली प्रिंसिपल के बाद पेज नंबर 255 पे आप आ जाएं और ये आर्टिकल है 10.4.1 स्पीड ऑफ इफ्लक्स, जिसको हम टॉरिसेलीज लॉ के नाम से जानते हैं। यानी टॉरिसेलीज लॉ लगाकर हम कैलकुलेट करने वाले हैं इसमें स्पीड ऑफ इफ्लक्स। जैसे कोई टैंक है, छोटी क्लास में आपने ऐसा डायग्राम भी देखा होगा, एक बड़ा सा टैंक जिसमें 3 छेद हैं अलग अलग हाइट पर। तो सबसे नीचे वाला जो छेद होता है उससे पानी सबसे दूर जाकर गिरता है, सबसे ऊपर वाला छेद उससे पानी पास में गिरता है टैंक के बेस के। तो वही स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी स्पीड है जिसकी वजह से वो पानी दूर तक जा रहा है। द वर्ड इफ्लक्स मीन्स फ्लूइड आउटफ्लो। एक तो ये नई टर्म है जिससे आपको फैमिलियर होना है। इफ्लक्स का मतलब क्या है? फ्लूइड आउटफ्लो। टॉरिसेली डिस्कवर्ड दैट स्पीड ऑफ इफ्लक्स, टॉरिसेली साइंटिस्ट का नाम है, फ्रॉम एन ओपन टैंक इज गिवन बाय, ओपन टैंक मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा टॉप पर, और जैसे जैसे डेप्थ पे जाएंगे रॉ जीएच फॉर्मूले से प्रेशर बढ़ेगा। इज गिवन बाय ए फॉर्मूला आइडेंटिकल टू दैट ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो टॉरिसेली ने थ्योरम दी कि ये जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है हाइट h से रूट टू जी एच होती है उसकी वेलोसिटी, है ना। हाइट h से गिराएं तो जो वेलोसिटी गेन करती है वो होता है रूट टू जी एच। उसने बोला यहाँ पर भी वही फॉर्मूला वर्क करेगा, आइडेंटिकल टू दैट ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो हम वेरीफाई करेंगे उसको। कंसिडर ए टैंक containing a liquid of density rho with a small hole in its side at a height y1 from the bottom। तो ये देखिए, बॉटम से हाइट y1 पर ये स्मॉल होल है, इसको हम बच्चों ऑरिफिस कहते हैं। इट इज कॉल्ड ऑरिफिस। वेलोसिटी v1 से कोई फ्लूइड निकल रहा है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है, टॉप पे यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है जहाँ पानी भरा है, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर p2 जो है वो p है, यहाँ पर भी pa है। ये अगर टैंक क्लोज होता है तो ये एटमॉस्फेरिक के बराबर नहीं होगा, ये प्रेशर डिफरेंट होगा, और y2 डेप्थ तक पानी भरा हुआ है। So let's discuss. The air above the liquid whose surface is at height y2 is at pressure p, pressure p पर है। From the equation of continuity we have v1 a1 equal to v2 a2। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं, और v2 equal to a1 upon a2 into v1। ठीक है, ये तो आपने सीखा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। ये सेक्शन पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। Torricelli law, the speed of efflux v1 from side of container is given by the application of Bernoulli's equation. If the container is open at the top of the atmosphere, then v1 यहाँ equal to missing है, equal to root 2 gh। तो देखते हैं कैसे ये है। If the cross sectional area of the tank A2 is much larger than that of whole, so A2 is very much greater than A1। तो हमें इस डायग्राम को साइमल्टेनियसली देखने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको यहां से कॉपी करके वहां पेस्ट कर देता हूं, सो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस। तो इसको मैंने यहां से कॉपी किया और अब मैं इसको यहां पेस्ट कर देता हूं। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों इस डायग्राम के रेफरेंस में। ओके, if the cross sectional area of the tank A2, ये राइट, is much larger, बहुत बड़ा, A2 is very much greater than A1, then we may take the fluid to be approximately at rest at the top, यानी बहुत धीमी गति से निकलेगा तो इसको हम लगभग रेस्ट पर मान सकते हैं, यानी v2 equal to 0 मान सकते हैं हम यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी। Now applying the Bernoulli's equation at point 1 and 2 and noting that at the hole P1 is PA, atmospheric pressure के बराबर है, we have
फ्रॉम इक्वेशन 10.12 जो हमने पहले लिखी थी बर्नौलीज इक्वेशन, PA प्लस हाफ P1 स्क्वायर प्लस GY1 इक्वल टू P प्लस GY2। यहाँ जो सिंबल्स मिसिंग है वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ, इसको भी उठा लेते हैं हम यहाँ से। So we are using technology। अब सिंपली मुझे यहाँ पर सिंबल्स कंप्लीट करने हैं और हमारा काम हो गया। ओके, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सिंबल्स। PA प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ही पर यूनिट मास चल रहा है क्योंकि हाफ m आता तो m नहीं है। ऐसे mgh आता, ये भी पर यूनिट मास है। पोटेंशियल एनर्जी GY1 इक्वल टू P जो कि यहाँ प्रेशर है, ये देख रहे हैं आप, इसकी बात कर रहे हैं हम, प्लस GY2 जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है हाइट Y2 पर। तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एट पॉइंट 1 इक्वल टू प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 है क्योंकि ऑलमोस्ट रेस्ट पर है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टेकिंग y2 माइनस y1 इक्वल टू h, उसको h लिख दिया जाए तो ये टर्म उधर चले जाएगी, y2 माइनस y1 को h लिखेंगे तो g वहां पे कॉमन आ ही रहा है। सो v1 इक्वल टू, ये हमें मिल जाएगा 2gh टाइम्स अंडर रूट में 2p, यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा, v1 इक्वल टू व्हेन p इज वेरी मच ग्रेटर देन pa and 2gh may be ignored, the speed of efflux is determined by the container pressure। जैसे कि प्रेशराइज कैन्स में होता है, वहां पर कितना प्रेशर अंदर है उस पर डिपेंड करेगा। Such a situation occurs in rocket propulsion। On the other hand, if the tank is open to atmosphere, अगर ये ओपन है, then P equal to PA, PA के बराबर हो गया, and V1 equal to under root of 2GH, तो उसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ जो ये है इक्वेशन कंफ्यूज कर रही है हमको, तो मैं इसको आगे यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि क्लियरिटी आ जाए। हमें क्या निकालना है, V1 निकालना है। सबसे पहले तो ये समझें कि यहाँ पर आएगा माइनस का सिंबल, P माइनस P है, ऐसा आएगा। ओके, सो P उधर ही है ना, हाफ V1 स्क्वायर ये यहाँ पर आएगा और ये हमें मिलता है P माइनस PA प्लस G टाइम्स Y2 माइनस Y1। अब Y2 माइनस Y1 जो है वो H है और ये 2 उधर चले गया, एक स्टेप में खा जाता हूं, तो V1 स्क्वायर मुझे मिलता है 2 टाइम्स P माइनस PA प्लस 2GH बिकॉज Y2 माइनस Y1 इज H, और यहां से मुझे V1 मिल जाता है बच्चों अंडर रूट ऑफ 2GH को पहले लिख देता हूं प्लस ट्वाइस ऑफ P माइनस PA। हाँ, अगर टैंक ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो ये वाली टर्म 0 होने वाली है, so this term becomes 0 and we get V1 equal to under root of 2GH जो कि टॉरिसेली की थ्योरम कहलाती है। This is the speed of a freely falling body। Equation 10.15 is known as Torricelli's law। तो इसको प्रूव करना होता है बच्चों और इसके आपको मार्क्स मिलते हैं 2 नंबर में। ये डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो बहुत ही सिंपल है, बर्नौलीज थ्योरम लगाते ही ये प्रूव हो रहा है। और अगला जो है वेंचुरी मीटर, वो इसी बर्नौलीज थ्योरम की ही एप्लीकेशन है, पर मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। वेंचुरी मीटर को हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।